मेरी शोहरत मेरा डंका, मेरे एजाज़ का सुनकर कभी ये ना समझ लेना मैं चोटी का लिखारी हूँ। मेरी आड़त पे बरसों से जो महंगे दाम बिकता है वो तेरे गम का सौदा है। तेरी आंखें, तेरे आंसू, तेरी चाहत, तेरे जज्बे यहाँ शेल्फों पे रखे हैं, वही तो मैंने बेचे हैं। तुम्हारी बात छिड़ जाए तो बातें बेच देती हूँ, ज़रूरत कुछ ज़्यादा हो तो यादें बेच देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की अमान में होंगे। तो जनाब, आज आपको अपना सबसे कीमती असासा दिखाती हूँ। ये हैं ज़ैनब बीबी के कपड़े। शहज़ादी ज़ैनब के वो कपड़े हैं जो मैंने अपने पास रख लिए हैं अमानत के तौर पर, एक उसकी याद के तौर पर। याद है ये उसकी, बहुत कीमती यादें हैं। और जब भी ज़ीशान मेरे लिए कंगन लेकर आते हैं, उनको कुछ देर पहनने के बाद मैं शहज़ादी ज़ैनब के कपड़ों पे रख देती हूँ। और फिर इसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद जब भी उसकी याद आती है तो इन कपड़ों को सूंघती हूँ, इन कपड़ों को, उसकी खुशबू को महसूस करती हूँ मैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे इर्द गिर्द ही है। अच्छा, ये औलाद की मोहब्बत होती है जो बस इंसान को कब्र तक ले जाती है। उसका गम, उसका दुख, और ये कोई आई लगाई बात तो है नहीं। आप लोगों के साथ तो मैं इसलिए शेयर करती हूँ कि आप लोगों ने भी टूट कर शहज़ादी ज़ैनब से मोहब्बत की है और उसकी ज़िंदगी में उसके चैनल को इतना सब्सक्राइब किया, इतना पसंद किया, उसकी मुस्कुराहट को, उसकी छोटी छोटी जो वो हंसी मजाक हम लोग उसके साथ करते थे, उस पर किलकारियाँ लेती थी, तो आप लोगों ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया। तो बस इसलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और ये उसके वो कपड़े हैं जिसमें वो बहुत प्यारी लगा करती थी, और वो तो वैसे ही हर कपड़ों में बहुत खूबसूरत लगा करती थी। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि शहज़ादी ज़ैनब जब ठीक हो जाए ना तो मैं उसको दुल्हन बनाऊंगी, क्योंकि बहुत खूबसूरत थी, मेरी सबसे खूबसूरत बच्ची, मेरी जान, मेरी गुड़िया। लेकिन कोई बात नहीं, वो जन्नत की शहज़ादी थी और वहाँ पर उसको परियों ने, हूरों ने दुल्हन बनाया होगा। और रमज़ान की मुबारक ताख़ रातों में वो गई है, वो मासूम गुड़िया 27वीं शब को गई है। और रमज़ान की जैसे जैसे आमद करीब है, मुझे उसकी याद आ रही है। बहरहाल आज उसके कपड़े दिख गए थे तो आप लोगों के साथ शेयर कर लिया मैंने। और बस यहाँ पे ज़ीशान गैलरी में आके खड़े होकर कुछ सोच रहे होते हैं। जब भी कभी गैलरी का व्यू देखते हैं तो ये बच्चे आके खड़े हो जाते हैं और आवाज़ लगाते हैं अंकल अंकल, कि जैसे ज़ीशान कुछ इनके लिए खाने के लिए लेकर आए हैं कोई चीज़। तो बड़ी दूर से आवाज़ें लगा रहे होते हैं। और इनके पैरों में आज भी चप्पल नहीं है, इनको चप्पलें दे दी थी, उसके बावजूद शायद ही कोई और बच्चे हों, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पर। तो बस ये बड़ी हसरत से देख रहे होते हैं और ज़ीशान इनसे हेलो हाय कर रहे होते हैं। बहरहाल आज मौसम बहुत अच्छा था और यहाँ पर हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद ना जहाज़ जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि बस यहाँ पे शायद करीब ही एयरपोर्ट है और हमें ऐसा लगता है हम भी जहाज़ में घूम रहे हैं। बचपन याद आ जाया करता है। हर थोड़ी देर के बाद एक जहाज़ गुज़रता है, हर थोड़ी देर के बाद आवाज़ आती है। तो बस आप लोगों से मुझे आज अपनी ये रूटीन भी शेयर करनी थी। मशीन लगा ली थी क्योंकि बस पानी का स्टॉक हो गया था, और बड़ी जो टंकी थी जो यहाँ लगी हुई है, तो बस उसको मैंने सोचा कि उसको कपड़ों में यूज़ कर लूँ और एक टंकी बचा लूँ कि और दूसरे कामों के लिए यूज़ हो जाए। क्या हो रहा है भाई? चाय बना रही हूँ। चाय बना रही है। कपड़े धो रही है ना, इसलिए हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। चाय का पानी कितना है? कितना सा काम है अम्मा। चलो, वरीशा क्या बना रही है भाई? आलू के स्नैक। आज देखे मेरी दोनों बेटियां बना रही हैं। वरीशा, इसको अंडे फेंटने वाले से फेंटो, इसमें गुठलियां पड़ गई हैं। इसको पता नहीं क्या कहते हैं, इसको जहन मेरा खराब हो चुका है। इधर नहीं है कलर। इतनी गंदी पतीली हो रही है। चलो अच्छा, कोई बात नहीं। एक चमचा डाल दो, एक और डालो। डाल दिया अम्मा। डाल दिया? 2 डाले? चलो ठीक है। वो फेंटने वाला है। जरा धो लो अनीशा। और इससे फेंटो इसको। इतना ही गाढ़ा होता है ना अम्मा? क्या? इतना ही गाढ़ा होता है ना?
बस ये आलू के ऊपर अच्छी तरह कोट हो जाए। अम्मा ये देखिए अम्मा, इसके अंदर जो गुठलियाँ है ना बेटा, अच्छा गुठलियों को मैं फेंटो। इसमें देखिए अम्मा। अम्मा देखिए इसका रंग हल्का है, क्या मैं और डालूं क्या? नहीं नहीं नहीं, अभी चावल की पत्ती अपना रंग छोड़ेगी ना। देखिए देखिए सही है। ढक के पकाओ, कोई चीज ना गिर जाए, तो इसे इसका ढकना कर। निशान ये इसमें, हाँ वही डाल दो, इसमें डाल दें, अंदर अंदर जाए, बाल्टी उठा के डाल दें। नहीं नहीं तो भारी हो जाएगा। बाल्टी भी नाजुक है ना, पानी खत्म हो गया बस, ये कपड़े धोते धोते अभी मशीन में डालेंगे निशान। अब इसको ऐसे ही रहने दो, कल करना है पानी, कपड़ों का पानी निकालना है ना, कल ही करना है तो हो जाएगा। चले ठीक है, आ जाए। बंद कर दूं ये? मशीन चलने दे, मशीन में से पानी निकाल के रख देती हूँ कपड़ों का, कपड़ों में से हुई है मशीन में से कपड़े निकाल के रख देती हूँ, जैसे ही पानी आएगा कर लेंगे। पानी खत्म हो गया। टंकी छोटी है ना, शुक्र है 2 हैं फिर भी। चलो छोड़ दो इसको, ऐसे ही छोड़ दो, कल तो यही रखते हैं, सब पानी आएगा तब बात बनी। सही। नमाज पढ़ रही है मेरे बच्चे, मगरिब का टाइम है क्योंकि बस आने वाले हैं। बच्चे देखो चाय का बन रहा है, चूल्हा बहुत गंदा हो रहा है, मैं खुद साफ करूंगी, आप नहीं करिएगा। सर ढक के काम करते हैं देखो। मनीषा हमेशा जो चीज है ना मीडियम आंच पे करते हैं बेटा, वरना जो है ना ऊपर से चीज पक जाती है और अंदर से कच्चे रह जाएंगे आलू। इसका वो ले लो ना, स्पाइडर से निकालना। अच्छा ये रहा स्पाइडर। मुझे बेसन कम तो नहीं पड़ेगा? बेसन क्या? कम तो नहीं पड़ेगा? ये लो स्पाइडर से निकालना, जी मम्मा सही। हाथ नहीं जले। चलो और बस मुझे इन तमाम बेडशीट्स को भी धोना था, क्योंकि जब से हम यहाँ पर आए थे पानी का इतना इशू था, और बस यही था कि बच्चों के जो रोज़ के कपड़े होते हैं उनको हैंड वॉश करके मुझे रख देना था, तो इसी वजह से पानी का स्टॉक नहीं हो पा रहा था। बहुत अच्छे बने हुए भाई, यहाँ पे स्नैक वो कहाँ से अच्छे बने भाई, इसने सारे से जला दिए। देखे क्रिस्पी कौन करता है? अच्छे बने हुए ना, हाँ अच्छे बने हुए, अच्छे बने हुए। चाय तो टेस्ट करें ईशा के हाथ की, चाय भी अच्छी बनी है भाई। वही चाय मम्मा ने बाद में एडिंग करी थी इसके अंदर। नहीं अच्छी अच्छी बनी थी, वो गर्म हो गई, ठंडी हो गई थी, बहुत अच्छी चाय बनी हुई है। चाय टेस्ट करके बताइए, वही ईशा के हाथ की पहली चाय। अच्छे बने। झूठ, ईशा तो कीड़े ही निकालेगी, ईशा तो कीड़े ही निकालेगी। ईशा का काम ही यही है। तो आ क्या है? बहुत अच्छी चाय भी अच्छी बनाई है, चाय बहुत अच्छी है। बात में मम्मा ने इसके अंदर चीनी डाली थी, जोर बोल रहे हैं। नहीं थोड़ी बहुत एडिटिंग वो तो कम पड़ गई थी ना। तो बस ये था कि सर के आने से पहले हम लोगों ने चाय वगैरह पी ली थी, और बस बच्चों के साथ हंसी मजाक करते हुए और बस काम भी निपटते रहते हैं, और बस यही सोचा कि यहाँ पे बहुत अच्छी जगह है कपड़े फैलाने की, तो अब बच्चियों के साथ मैं यहाँ पे कपड़े फैला रही हूँ। और यकीन करें कपड़े धोने के बाद इतना जहन हल्का हो जाता है कि बस एक अजीब सा सुकून मिलता है जहन पे से। बहुत एक टेंशन थी कि बस मुझे इनको धोना है, और पानी का भी मसला था। अच्छा उस घर में ये तमाम प्रॉब्लम नहीं थी कि पानी का कोई मसला हो, जिस वक्त भी मेरा दिल चाहता था मैं मशीन लगा लिया करती थी, और वहाँ पर तो हमारे पास मैट भी थी। बहरहाल ये था कि उसके साथ भी मैं लगी रहती थी, और काम की तो फिर ये होता है ना कि आदत होती है इंसान को, तो ज़िंदगी में कोई कभी ऐसा मकाम आ जाए कि आपको तमाम काम करने पड़ जाएं तो आपको भी प्रॉब्लम नहीं होती। और मैं समझती हूँ कि हमारी पाकिस्तानी ख़वातीन तो बेचारे फिर भी बहुत खुश नसीब हैं कि उनके पास मैड आती हैं और कर लेती हैं, यहाँ इतनी फैसिलिटीज़ हैं। लेकिन जो बाहर मुल्कों में हमारी बहनें हैं वो तो तमाम काम खुद ही करती हैं और जॉब भी करती हैं, और हम समझते हैं उनकी ज़िंदगी बहुत आसान है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ज़िंदगी किसी की भी आसान नहीं होती है, ज़िंदगी को आसान बनाना पड़ता है। तो बस ये तमाम कामों के साथ साथ आप लोगों के साथ वीडियोस भी बना रही थी, वीडियो भी शेयर कर रही थी। और आज हमें बस ये था कि बच्चियाँ दोनों स्कूल गई हुई थी और इनके स्कूल से आने का टाइम था। सोचा था कि जल्दी से मैं तमाम घर को समेट लूँ, और जो कपड़े सूख गए क्योंकि यहाँ पे कपड़े बहुत आसानी से सूख जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी अच्छी धूप आती है यहाँ पर
कि सूरज की पहली किरण ही मुंह पर आती है और आँख खुल जाती है। सुबह 9 बजे ही आँख खुल जाती है यहाँ पर, उसके बाद नींद ही नहीं आती। तो बस बच्चों के आने से पहले मैं पौधे को पानी डाल दूँ। और अभी तक तो इसमें फूल भी नहीं आए हैं, पता नहीं कब आएंगे। और मुझे रात की रानी की खुशबू इतनी पसंद है। बस बच्चियाँ भी स्कूल से आ गई हैं और आते ही बस इनको ये था कि खाना दे दूँ और ये दोनों सो जाएं। लेकिन बस इनको ये होता है कि मम्मा अकेली लगी हुई हैं और हमारे घर में मासी भी नहीं आ रही है, तो ये दोनों मेरे साथ लग जाती हैं। पर ये है कि मैं कभी कोशिश यही करती हूँ कि बस ये जल्दी से खाना खाएं और सो जाएं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं दोपहर की नींद ले लेते हैं तो काफ़ी फ्रेश हो जाते हैं। इसके बाद ये था कि इनके रूम की मुझे आज सेटिंग भी चेंज करनी थी और इत्तेफाक से ज़ीशान भी सही थे, ज़ीशान भी घर में ही थे। और देखिए बस अल्फाज ऐसे हो जाते हैं कि समझ नहीं आता क्या बोलूँ। बस ये कि ज़ीशान घर में थे और इनसे मैंने कहा कि आज आप मेरे साथ मिलके, बच्चियों के साथ मिलके इस रूम की ना सेटिंग चेंज कर दें, क्योंकि बीच में आ रहा था कम बेड। और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी ये सेटिंग आपको कैसी लगी। हमें तो भाई बहुत अच्छी लगी और कमरा जो था वो काफ़ी खुलासा हो गया था और बड़ी खुशी हो रही थी कमरे की सेटिंग को चेंज करने के साथ साथ। अभी यकीन करें हमें 2 महीने हो जाएंगे, लेकिन अभी तक घर सेटिंग पर नहीं आ रहा। कभी सामान इधर करते हैं, कभी उधर करते हैं कि बस किसी भी तरह से जो है वो सेटिंग में आ जाए। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि वक्त बहुत अच्छा गुज़र रहा है और ज़िंदगी अपने रूटीन की तरफ आ रही है। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़ैनब शहज़ादी के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच किया करें और सब्सक्राइब कर दिया करें। अपनी दुआओं में, अपनी मोहब्बतों में हमें याद रखिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।